वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग एवरीबॉडी। यहाँ पर है साग और बाजरे की रोटी। साग नहीं है, यह है दही और बाजरे की रोटी। रवीना जी इत्मीनान से खाते हुए ये खाना और माता जी को धन्यवाद देते हुए। कैसा बना है रवीना जी, बताइए। टेस्टी बना है एज यूजुअल। कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है कि मैं बोलूँ कि आज अच्छा बना है। हर बार अच्छा ही बनता है दोस्तों। तो ये माता जी ने बनाया है, हम एंजॉय कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? आप भी अपने घर पे खाना एंजॉय करें। रवीना ने ये नहीं बोला तुम अपनी शक्ल दिखा दो, लेकिन मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। मुझे टेस्ट करा दीजिए देवी। अच्छा सब बताना पड़ता है रवीना को ना। खा रही हूँ घी इतना मतलब तुम्हारे मेरे में घी डाल नहीं नहीं, तुम्हारे इसमें था ये साग में, मैंने कुछ इतना नहीं था। वाह माता जी वाह। माता जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम होता है। आप शब्द नहीं है इस खाने के लिए, कभी नहीं उतार सकते। इतना टेस्टी खाना माता जी बनाती हैं। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। मॉर्निंग एवरीबॉडी। यहाँ पर पराठे बन रहे हैं गोभी के। अमित जी खा चुके हैं। अच्छा मैं दिख ही नहीं रही थी ओके, तो मैं ये बता रही थी अमित जी खा चुके हैं। थोड़ा सा जल्दबाजी में हैं अमित जी, और हम भी आजकल थोड़े बिजी से ही चल रहे हैं, ठीक है। सो अमित जल्दबाजी में, तो आप जाइए और मैं आप लोगों से पराठे खाने के बाद बात करती हूँ। ऐसे फीलिंग आ रही है बहुत दिन हो गया आप लोगों से बात किए हुए, ठीक है। सो उसके बाद बात करते हैं, ठीक है अमित? ठीक है, मैं बाद में बात कर लूँ। बाद में। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि खाना खाने के बाद बात करते हैं, तो खाना तो खा लिया है मैंने, बट आजकल थोड़े से बिजी चल रहे हैं हम लोग कुछ रीजंस की वजह से। और उस बिजीनेस में से जो थोड़ा बहुत टाइम मैं निकाल पा रही हूँ, उसके लिए फिर मैं इनकलकेट लर्निंग के लिए वीडियो बनाने में चला जाता है। सो व्लॉग का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, बट पॉइंट सिर्फ इतना सही है। वैसे तो अमित होता तो शायद ज़्यादा बेटर तरीके से बात हो पाती चीज़ों पे, बट इट्स ओके। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप शेयर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो आप सबसे शेयर नहीं कर सकते हो। एंड अल्टीमेटली जो चीज़ मुझे समझ आती है कि आपको जो है अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश करनी चाहिए जितना भी हो सके। और उसके अलावा तो जो लाइफ में, क्योंकि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम्स से डील करने की कोशिश कर रहा होता है, बट चलना तो पड़ेगा अब। तो वो जो स्टेप्स की बात आती है ना, कि चाहे प्रॉब्लम्स हैं नहीं हैं, कोई बात है नहीं है, कोई साथ है या नहीं है, तो भी आपको अगला कदम तो जो है वो लाइफ में लेना ही पड़ता है। और उसी वजह से मेरे दिमाग में बार बार वो चीज़ आजकल रिपीट हो रही है कि शो मस्ट गो ऑन। यानी चीज़ें तो फिर होंगी, बट आपका जो काम है वो आपको करते रहना चाहिए। और उसी मतलब वो होता है ना, सिनेरियो में कोशिश करते हुए ये कोशिश है कि हाँ ब्लॉग्स भी प्रॉपर डेली आ पाएँ। आगे आगे से ज़्यादा कोशिश रहेगी, अभी तक नहीं हो पाई कुछ चीज़ें कुछ रीजंस की वजह से। बट हाँ, आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो आप ये ज़रूर सोचिएगा कि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हर कोई अपनी प्रॉब्लम से अलग तरीके से डील करने की कोशिश कर रहा है। एंड बट स्टिल शो मस्ट गो ऑन। तो आपको भी सारी प्रॉब्लम्स को, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करते हुए, बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बट ये मत सोचिए कि आप बिल्कुल अकेले, बिकॉज आप अपनी लाइफ में अकेले हो सकते हैं, बट सब लोग अपनी अपनी लाइफ में किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ओके हो सकता है किसी की प्रॉब्लम छोटी हो, किसी की बड़ी हो, क्योंकि वो छोटी और बड़ी का एस्पेक्ट भी तो हम एक रेफरेंस लेवल लेके चलते हैं, तभी पता चलता है ना कि अच्छा उसके कंपैरिजन में मेरी प्रॉब्लम छोटी है, उसके कंपैरिजन में बड़ी है, राइट। तो छोटी बड़ी ही सही, प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं, उनको कोशिश कीजिए सब चीज़ें सही हो जाएं धीरे धीरे। एंड बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यही मुझे बोलना था। अमित होता तो शायद वो भी दो चार चीज़ें एडअप कर पाता, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एडअप कर पाता, बट ही इज़ स्टिल बिजी एंड वो कहीं बाहर गया हुआ है। एंड इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ, बिकॉज एक्चुअली वो इससे ज़्यादा मेरे पास है नहीं कुछ बात करने को फ़िलहाल के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, एंड छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहिए लाइफ में। प्रॉब्लम्स हैं बट रहेंगी भी, बट आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो शो मस्ट गो ऑन।